जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ में विधि आंटी ने शेयर किया है, जो कोलकाता से हैं। और विधि आंटी बताती हैं कि अ, वो पिछले 2 साल से एक जॉब के लिए ट्राई कर रही थी प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन कुछ कारणों से उनकी वो जॉब बन नहीं पा रही थी। और वो बताती हैं कि उनकी फैमिली में मासी जी जो थे मतलब उनकी एक मासी जी हैं, जो गुरुजी को मानती हैं, और उन्होंने ही बोला कि बेटा आप इतना परेशान रहते हो, आप गुरुजी से अरदास करो, आप उनका शुक्राना करो, आप देखना आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तो संगत जी, आंटी कहती हैं आगे कि मैंने गुरुजी के बारे में उनसे जानने की कोशिश की, और क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तो उसको जो रास्ता मिलता है वो उस पे चलना चाहता है। क्योंकि संगत जी, अ, विधि आंटी कहती हैं कि मेरी शादी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कारण कुछ ऐसे ही हो रहे थे कि एक तो मेरी उम्र भी थोड़ा-सा ओवर हो रही थी, और दूसरा कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और परिवार में भी थोड़ा-सा अनबन ये सब चल रहा था, मतलब खानदान का। तो उन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। संगत जी, विधि आंटी का ये सत्संग मैं आपको उन्हीं के तरीके से अपनी आवाज़ में सुना रही हूँ आगे, मैं संबोधित करते हुए। तो ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संगत जी पता नहीं कब कौन-सा सत्संग हमारे लिए हो, गुरुजी ने चुन के रखा हो, और किस सत्संग से कब कौन-सी बात से हमें जवाब मिल जाए। और संगत जी, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, सबके साथ सत्संग शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। संगत जी, विश्वास मानिए, शुक्राना करना जिंदगी का सबसे अनोखा जो एक अनुभव है, जिससे हमें सब कुछ मिल सकता है। जो हमें नहीं भी पता होता है कि हमारी किस्मत में लिखा है, वो भी गुरुजी हमें दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो विधि कहती हैं, विधि आंटी कहती हैं, सॉरी, कि ऐसे ही सडनली मेरी लाइफ में एक टर्न मतलब आता है जब मैं गुरुजी से जुड़ती हूँ अपनी मासी यानी आंटी जी के द्वारा। और उसके बाद में जो जॉब मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रही थी, उसी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है कि विधि, हम आपको हायर करना चाहते हैं, आपका प्रोफाइल हमें अच्छा लगा, और जैसा हमें रिक्वायरमेंट है हमारे कैंडिडेट में, आप में वो सब बात है, आपकी डिग्री भी उस अकॉर्डिंग है, आपका एक्सपीरियंस भी है। तो यही चीज़ें सुन के मैं बहुत खुश हुई, यकीन मानिए संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं सब कुछ भूल गई। और संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं अपने पिताजी से थोड़ा नाराज़ रहा करती थी, अपने अंकल से, मेरे फादर से, कि वो हर बात में बस शादी या बस उन्हीं चीज़ों के लिए कहती रहती थी, या तुम कुछ बन नहीं पाई, ये सब चीज़ों के ताने एंड ऑल। तो मैं बहुत उनसे एक कटी कटी रहती थी। और संगत जी, उस दिन जब मुझे ये कॉल आया, तो मैंने ये खुशी के मारे में इतनी पागल हो गई कि जो एक हमारे रिश्ते में खटास थी, वो भी उस दिन धुल गई। मेरे फादर साहब को मैंने बताया, तो वो बहुत खुश हुए और बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मैंने जय गुरु जी कहा, बहुत शुक्राना किया, और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब मैं ये इंटरव्यू दे के आने वाली हूँ, आपने जैसे इनसे मुझे कॉल करवाया है, ठीक वैसे आपने ही मुझे ये जॉब अगर मेरे लायक हो, मेरे लिए सही हो, तो मुझे दिलवानी है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, और उसके बाद में मैंने जाने की तैयारी की। हालांकि मुझे कॉल आने के तीसरे दिन वहाँ पहुँचना था, तो मेरे यहाँ से जो रास्ता था वो लगभग 12 घंटे का था वाया ट्रेन।
और बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने सोच रखी थी कि मुझे ये लेके जाना है, वो लेके जाना है अपने साथ, क्योंकि अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो मुझे वहीं रहना होगा। तो बस यही सोच के मैंने तैयारियां शुरू कर दी, और संगत जी फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे जाना था वाया ट्रेन। मेरी रिजर्वेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। मैंने डॉक्यूमेंट भी अलग से अपने एक बैग में रख लिए, अपने कपड़े भी, कुछ इनिशियल सामान भी, और जितना मिनिमम मैं कर सकती थी, मिनिमम छोटे बैग में बड़ा सामान मैं डाल चुकी थी, और मैं ऑल सेट थी। और मैं ऐसे घर से निकली थी गुरुजी को अपना अंग संग मान के कि जैसे मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। और संगत जी यकीन मानिए, जैसे ही मैं ट्रेन के लिए स्टेशन पे पहुंची, मुझे ट्रेन भी मतलब बिल्कुल मतलब ऑन टाइम मैं पहुंच गई। सीट भी मेरा अच्छे मतलब रिजर्व्ड था पहले से, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन संगत जी मुझसे एक गलती हो गई। मुझे दो ट्रेन बदलनी थी बीच में, और हुआ यूं था कि एक ट्रेन के बाद में जब मैं दूसरी ट्रेन में बैठी, तो उस टाइम मैं अपना जो मेरा डॉक्यूमेंट वाला बैग था, जो एक छोटा सा मतलब मैंने बनाया था अलग से, वो मैंने अपने बड़े बैग के पास ही अटैच किया था, लॉक लगाया था। हालांकि वो वैसे वाला लॉक नहीं था, बट एक अटैच जैसे हुक टाइप में था। पता नहीं वो कैसे हुआ कि मेरी पहली ट्रेन में मेरी सीट पे या कहीं गिर गया या क्या, मुझे नहीं मालूम संगत जी, और वो रह गया। मैंने ट्रेन पकड़ ली दूसरी, और उसके भी आधे पौने घंटे बाद जाके मुझे एकदम ध्यान आया, जब मैंने अपने बैग को यूं हाथ लगाया, कि मेरा डॉक्यूमेंट वाला बैग तो है ही नहीं। और संगत जी जो मेरा रोना निकलना स्टार्ट हुआ, जो मेरा दिल की धड़कनें ही एकदम से रुक गई कि अब मेरा क्या होगा, और मैं रोई जाऊं और गुरुजी को बस याद किए जाऊं। और साथ में मुझे ये बात का भी झिझक हो रही थी, या कह लीजिए कि शर्म आ रही थी कि इतने लोग ट्रेन में सीट में मतलब इस डिब्बे में बैठे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं अपने आंसू रोक रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि मैं ट्रेन रुकवा के वापस जाऊं तो अब कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, या कैसे रास्ता होगा मुझे नहीं पता था। और संगत जी मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने वही आंसुओं के साथ में गुरुजी का शुक्राना करना, गुरुजी का जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी कहना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और ऐसे गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अगर ये जो मेरे लिए सही नहीं है या सही नहीं थी, जो भी है, तो आप मुझे घर से ही ना आने देते, मेरी ट्रेन ही निकलवा देते, या कुछ ऐसा कर देते। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी भर की कमाई, मेरे जो डॉक्यूमेंट थे जिसमें मेरी ओरिजिनल मार्कशीट सब कुछ था, मेरा वो गुम गया, तो अब मेरा कुछ बचा ही नहीं। मैं बस ये प्रार्थना कर ही रही थी, और संगत जी मुझे अच्छे से नहीं याद कि मैंने कितनी देर प्रार्थना की थी, कि अचानक से एक आदमी वहाँ आके मुझे बोलते हैं कि विधि, और मेरी आंख खुलती है। मैंने कहा जय गुरु जी, मेरे मुंह से यही निकलता आंख खुलते। वो कहते हैं ये बैग आपका है, आप पिछले ट्रेन में भूल आई। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, और मैं बैग देख के बहुत खुश हुई, मैंने शुक्राना किया, बस जय गुरु जी कहते हुए मैं रोती ही रही। वो कहते रोया ना कर, खुश हो, नवे कम ਚੱਲੀ ਹੈ अपना कम करके आ, ਤੇ ऐदा टेंशन नहीं ਲਈ ਦੀ। और गुरुजी और संगत जी मुझे नहीं पता कि वो कौन थे या क्या थे, मैं उनको थैंक यू तक नहीं बोल पाई। और मैंने मतलब कि बस मैं उसी में खो गई, अपना खोल के देखने लगी, और इतने में मतलब ये सब करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हुए होंगे, चेक करी थी, और एकदम मैंने कहा ओ शिट, मैंने तो इनको थैंक यू भी नहीं बोला, ये वर्ड ही मेरे मुंह से निकला। और मैंने ऐसे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने वो जो मेरे साथ और सीट पे थे उनसे कहा कि आप अभी जो यहाँ थे वो कौन सी साइड गए हैं, ट्रेन मतलब इस डिब्बे से निकल के, लेफ्ट साइड या राइट साइड। वो कहते वो इस साइड ही गए हैं। तो संगत जी मैं उनके पीछे भागी, लेकिन मुझे वो पूरे डिब्बे में कहीं दिखाई नहीं दिए। वो मेरे गुरुजी पा ही थे, मेरे गुरुजी ही थे, जो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट देने आए थे, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का वो आशीर्वाद दे चुके थे। और संगत जी यकीन मानिए मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मैं सिलेक्ट हो गई, और आज मैं बहुत ही अच्छी पोस्ट पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। और बहुत जल्दी मेरी शादी भी होने वाली है गुरुजी की कृपा से। और मुझे मेरे ही
मतलब मैच के मेरी ही जो मतलब जॉब है वैसे ही एक लेवल के पर्सन मिल गए हैं मेरे एक जीवन साथी के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो शंकर जी, गुरुजी कहते हैं ना कि हमसे ज़्यादा उनको हमारी खुशियों का ख्याल है, उनको हमारी टेंशन है, तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। जब गुरु पास साथ हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती। जय गुरु जी। संगत जी, ये विधि आंटी जी का सत्संग हमने सुना, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे अपना सत्संग लिख के, बोल के, या फिर ऑडियो वीडियो जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको कन्वीनियंट हो, आप भेज सकते हैं। अगर आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका सत्संग जैसे आप भेजेंगे वैसे ही सबके साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और कमेंट जरूर कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।